तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों फाइवर से बैकलिंक्स नहीं लेने चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, स्पेशली अगर आप डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करने के चक्कर में है अपनी। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने काफ़ी मरतबा ये कहा है कि आपको डीए या पीए, डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए जब आपकी न्यू वेबसाइट होती है। तो मेरे पास एक ईमेल आई थी, कल एक ईमेल आई थी एक सब्सक्राइबर की मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के और इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दूं, ताकि बहुत सारे लोग जो कमेंट्स में भी ये लिखते हैं और कभी ईमेल करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बता दूं कि मैं क्यों मना करता हूं कि आप बैकलिंक्स नहीं लें फाइवर से, वरना आपकी वेबसाइट को नुकसान होगा, हिट हो सकती है वेबसाइट। तो ये ईमेल आई थी। अब आई थिंक आप शायद पढ़ नहीं सकें, थोड़ा फिर भी जूम कर देता हूं मैं। अब जो ईमेल आई थी कल मेरे पास, उसमें एक सब्सक्राइबर ने ईमेल में ये लिखा कि सर, मैंने कुछ वीक्स पहले अपने न्यू ब्लॉग के लिए फाइवर से बैकलिंक्स बाय किए थे डीए इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन कुछ वीक्स बाद मेरी ब्लॉग की रैंकिंग बहुत सारे कीवर्ड्स पर नीचे गिर गई और बहुत सारे पेजेस डी इंडेक्स हो गए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ अब? डीए थोड़ी बहुत बढ़ गई वेबसाइट की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे और नुकसान हो गया। अब ये इस तरह मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आती रहती हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए, फाइवर से बैकलिंक्स लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। हो सकता है कि शुरू में आपको इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए हमेशा हार्मफुल रहेगा। अब अगर मैं फाइवर पे देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे, अच्छा अब देखें, मैं ना किसी को रेकमेंड करता हूँ, ना मैं किसी की सर्विसेज को यहाँ पे किसी न किसी तरीके से मैं किसी को डिग्रेड करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अब हो सकता है कि इसमें बहुत सारे सेलर्स लेजिट भी हों, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो आपसे छुपाते हैं काफ़ी चीज़ें, और बल्कि ये तो सच ही है, बहुत सारे सेलर्स ब्लैक हैट लिंक्स देते हैं। अब आप अगर इनकी प्राइसेस देखें तो $75 से स्टार्ट हो रहा है, 95, 80, $15, $5, ये थोड़ा फिर भी एक्सपेंसिव है, $295, $85, $150, $20, $40, $40, $70, $60, $15, $540। अब आप में से जितने लोग होंगे, वो मुझे पता है कि चाहे मैं भी हूँ, तो मैं भी कभी भी अगर मैं नया स्टार्ट करता एसईओ करना, तो मैं कभी भी आके 295 वाला पैकेज नहीं लेता, ना कि मैं कभी 120 का पैकेज लेता, ना मैं 85 का लेता। हो सकता है कि मैं $5 वाला ले लेता, या मैं हार्डली 20 का ले लूँ, या मैक्सिमम 40 का ले लूँ, लेकिन इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं खरीदेगा जो नया स्टार्ट कर रहा होता है अपना ब्लॉग। वो कभी भी इससे ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं देगा। अगर आप में से भी कोई होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि आप भी $40 से ऊपर नहीं देंगे, या आई थिंक 20 से भी ऊपर नहीं देंगे। अब कुछ मैं अगर अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी होते हैं जो इनमें से सही भी निकलते हैं, लेकिन मैं किसी को एंडोर्स भी नहीं कर रहा, और ना मैं किसी की सर्विसेज को यहाँ पे ये डिग्रेड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा। तो अगर एक जिस तरह आप ये देख रहे हैं, यहाँ लिखा है आई विल इंक्रीज डीए डोमेन अथॉरिटी अप टू 70 एंड एचरेफ डीआर डोमेन रेटिंग 70+ स्टार्टिंग फ्रॉम $5। यहाँ पे भी यही है कि इंक्रीज डोमेन रेटिंग एचरेफ डीआर 70 और $40 से प्राइस हो रही है। आई विल इंक्रीज एचरेफ डोमेन रेटिंग डीआर यूजिंग एसईओ बैकलिंक्स $20। अब ये आप खुद जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे किसी की भी सर्विसेज पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एज अ जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ जो बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और मैंने तो खैर कभी पर्सनली बाय नहीं किए थे, एक ही मरतबा किए थे, और वो भी बहुत सालों पहले, बहुत ही ज़्यादा साल हो गए होंगे, शायद 7 या 8 साल हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा। लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस वही था, जो जिस तरह मैंने कहा कि शुरू में बढ़ जाते हैं, बाद में फिर वही नुकसान। लेकिन ये तो खैर मैंने बहुत साल पहले लिए थे। अब अगर मैं रेडिट पे, या आप अपनी तरफ से भी एक सिंपल गूगल सर्च करें, लिखें फाइवर बैकलिंक्स और रेडिट, तो आपके पास रेडिट की कोई पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट आ जाएंगी। अब जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, क्या लिखा है कि इफ़ आई बाय बैकलिंक्स फॉर माई वेबसाइट फ्रॉम फाइवर इट कुड हेल्प टू रैंक और इट कुड इम्पैक्ट बैडली। यहाँ पे आप देखें जस्ट डोंट एवर, एक ने कमेंट किया है। फिर उसके बाद
what I never understood is that why Fiverr backlinks are so popular in terms of sales if they are harmful. अब यहाँ आप देखें, because people leave 5-star reviews instantly and are often beginners, they do nothing for you. यहाँ पे बहुत सारे लोग नए नए beginners होते हैं, जिस तरह अगर आप beginner है तो आप services लेंगे, आप 5-star reviews छोड़ देंगे. दूसरा एक comment है, the scammers can instantly reduce their product's price to $1, give themselves a review, then up the price again. ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे Fiverr के जो sellers हैं वो scammers भी हों, जो कि खुद रिव्यूज़ बाय कर लेते हैं और फिर अपने गिग्स के ऊपर जो है वो फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं. इसी तरीके से अगर मैं दूसरा यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इज़ इट रियली गुड टू बाय बैकलिंक्स फ्रॉम फाइवर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन अपवर्क. इट इज़ रियली बैड आइडिया टू बाय बैकलिंक्स फ्रॉम फाइवर. 100% डू नॉट डू इट. 150% डू इट एंड पब्लिश रिजल्ट्स. यार ये चैलेंज कर रहा है बंदा. Hire a white link builder, pay for white hat quality links and improve your lead sales. अब ये कह रहा है कि white hat links आप ले, जो कि बिल्कुल सही है. ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है. Plenty trash on Fiverr, this is true, but you can find real gems if you're cast the net wide enough and spend some time sifting for quality. मतलब ज़्यादातर आपको वहाँ पे कचरा ही मिलेगा. No. और इट इज़ अ बैड आइडिया. यूल गेट लो क्वालिटी लिंक्स ऑन PBNs का मैं भी बताता हूँ आपको. बेटर ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ और हायरिंग समवन हू नोज अबाउट बैकलिंक बिल्डिंग. इसी तरीके से एक और पोस्ट में आ जाऊँ, यहाँ लिख दें कि यहाँ जैसे लिखा है कि हाई ऑल, आई सी अ लॉट ऑफ बैकलिंक gigs on Fiverr, are these worth it, or is it better to have more expensive backlinks in my niche to get better results? के बैकलिंक्स की गिग्स फाइवर से लेना वो सही है या ज़्यादा अच्छे बैकलिंक्स लूँ ताकि मेरे नीच के अंदर ताकि अच्छा रिजल्ट हो. अब आप ये देखें, नोप, मोस्ट ऑफ दैट स्टफ इज़ ब्लैक हैट. ये सब एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं रेडिट पे, जिस तरह हम फेसबुक पे होते हैं या अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तो रेडिट भी कम्युनिटी है जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा मशहूर है. और मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को पता होगा. नहीं पता है तो रेडिट यूएस के अंदर मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक है. तो यहाँ लिखा है, नो, मोस्ट ऑफ दैट स्टफ इज ब्लैक हैट, सो इट्स अ गुड वे टू गेट पेनलाइज्ड बाय सर्च इंजन्स. इट मे वर्क टेम्परेरीली, जिस तरह मैं कहता हूँ कुछ टाइम के लिए हो सकता है वर्क कर दे, बट देन यू गेट पनिश फॉर इट लेटर, सो इट्स नॉट सस्टेनेबल. इफ यू वांट बैकलिंक्स, जस्ट मेक गुड कंटेंट एंड पीपल विल नेचुरली लिंक टू इट. गेस्ट पोस्टिंग कैन वर्क टू, बट इट रिक्वायर्स सम आउटरीच एंड अ डू फॉलो लिंक. ठीक है. और इसके बाद जिस तरह हम यहाँ लेके ask for sample of the sites, many Fiverr sellers will give you the URL, look at the most recent posts. If they have blatant link insertions with exact match keywords and or random articles that link to any site, then skip those sellers. कि अगर आपको कोई सेलर फाइवर से देता है लिंक्स और उस ब्लॉग पे आपको नजर आ रहा है कि हर जगह रैंडम बैकलिंक्स हुए हैं, मतलब दूसरों को लिंक किया हुआ है, कंटेंट गार्बेज है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट गार्बेज है. हाउएवर यू कैन फाइंड हिडन जेम्स ऑन फाइवर फॉर लिंक्स from new sellers or ones with low number of feedback, but it takes that type of research I mentioned. I once found a seller with a few lawn care sites he managed for local clients and got quality link insertions on those through quotes and brand mentions for an affiliate site I had. ठीक है. तो यहाँ पर इस बंदे ने लिखा है कि हो सकता है कि आपको कोई ना कोई फाइवर पे बंदा मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको अच्छे लिंक्स दे दे, लेकिन ज़्यादातर अमूमन तौर पे जो है वो आपको कचरा ही मिलेगा. तो जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अवॉइड करें फाइवर को. उसका रीज़न ये, जिस तरह मैंने कहा, PBN होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क. अब जैसे अगर मैं हूँ, समझे कि मैंने अलग से 5 वेबसाइट्स बना दी, ये और अलग अलग हैं. कोई गार्डनिंग पे है, कोई म्यूज़िक पे है, कोई वेडिंग पे है, कोई मेक मनी ऑनलाइन पे और कोई रियल स्टेट पे. ये सब मैंने गेस्ट पोस्टिंग के लिए बनाई. गेस्ट पोस्टिंग से मेरा मतलब है कि मैंने दूसरों का अलाउ किया कि आओ आप मेरी वेबसाइट पे पोस्ट करो, या मैंने फाइवर पे सर्विसेज बेचना शुरू कर दी. अब यहाँ से मैं हर एक PBN प्राइवेट ब्लॉग अपना जो नेटवर्क है उसके अंदर जो भी वेबसाइट्स होंगी, मैंने सबको मनी साइड, मतलब कोई फाइवर पे अगर मुझसे परचेस करेगा तो मैं उसका लिंक हर जगह डाल दूंगा. अब गार्डनिंग का हो या रियल स्टेट का हो, और यहाँ पे जो समझे कि आप जो बायर है उसकी वेबसाइट इन नीशेस में थी नहीं, उसकी वेबसाइट स्पोर्ट्स में थी. तो अब चाहे वो गार्डनिंग से लिंक जा रहा हो या वेडिंग से लिंक जा रहा हो या मेक मनी ऑनलाइन, उसके लिए फजूल की स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है. और ऑलरेडी इन वेबसाइट्स पे पहले भी बहुत सारे बायर्स के मैंने लिंक्स डाले होंगे. तो आप ये बात समझे कि जो लिंक्स मिलेंगे वो कचरा मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा. टेम्परेरीली आपके पास हो सकता है कि शायद थोड़ा फ़ायदा हो जाए कि आपके जो लिंक्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे उससे थोड़ा फ़ायदा हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान ही पहुंचेगा. जिस तरह आप ये जो मेरे पास ईमेल आई है कि इस बंदे ने भी ये लिखा कि DA इंक्रीज़ करने के चक्कर में कुछ हफ्ते पहले बैकलिंक्स बाय किए, उसके बाद
वेबसाइट हिट हो गई, पेजेस री इंडेक्स हो गए, कीवर्ड्स की रैंकिंग गिर गई। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप कंटेंट पे शुरू में फोकस करें। जिस तरह आपके पास लिंक्स हो सकता है कि खुद ही आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि लिंक्स आपके पास ना आए। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लिंक्स, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बंदे ने कमेंट किया है और ये अच्छी एडवाइस दी है कि इफ़ यू वांट बैकलिंक्स जस्ट मेक गुड कंटेंट एंड पीपल विल नेचुरली लिंक टू इट। कि आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, बैकलिंक्स आपको खुद मिलेंगे, दूसरे लोग लिंक करना शुरू करते हैं कुछ महीनों बाद आपके पास। वरना आप लीगली व्हाइट हैट तरीके से भी लिंक्स बना सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। जो आपके निशेस के अंदर आपको वेबसाइट नजर आ रही है, उन्हें आप ईमेल करें कि हमें आपके वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करनी है, तो आप अलाउ करें। इसके बाद भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन इनिशियली आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना है अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं। और काइंडली आप एक चीज़ हमेशा ये याद रखें कि आप कुछ भी उल्टा सुल्टा ऐसा कंटेंट चाहे एआई से हो खुद लिख के नहीं डाल सकते जिसका कोई सेंस नहीं बनता हो आपको। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो काइंडली आप किसी को हायर करें, या अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में ऐसा कोई बंदा है जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो काइंडली उससे अपना कंटेंट या अपनी वेबसाइट को ऑडिट करवा लें, सिर्फ देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे आपकी इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये चीज़ भी आपको बहुत नुकसान देगी। तो इसीलिए काइंडली ये हमेशा शुरू में आप देखें कि कंटेंट आपका अच्छा हो। बाकी फाइवर को आप शुरू में अवॉइड करें, कोई फायदा नहीं होगा। डीए बढ़ाने के चक्कर में कभी भी नहीं पड़े। मेरी 2 केस स्टडीज चल रही हैं ऑलरेडी। एआई वेबसाइट भी मेरी बहुत कीवर्ड्स पर रैंक हो रही है, और जो ऑर्गेनिक जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है जो मेरी पार्टनर लिखती है वो भी रैंक हो रहा है। अभी तक कोई बैकलिंक्स नहीं बना है, लेकिन रैंकिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। टाइम लगता है, लेकिन मैंने ₹1 भी अभी तक जो 2 केस स्टडीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्राइट डायनामो बेली बम्पी की, उस पर एक भी लिंक मैंने परचेज नहीं किया है और अभी भी वेबसाइट रैंक करी। क्यों? क्योंकि कंटेंट अच्छा है। एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट अच्छा होगा तो जब टाइम गुजरता है, ओवर टाइम मतलब जब होता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू करती, कुछ महीनों बाद ऑटोमेटिकली आपको लोग भी लिंक करना शुरू कर देंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। लेकिन फाइवर को शुरू में आप काइंडली अवॉइड कर रहे हैं, वरना ये मेरा मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि देखिए $5, $10, $15, $20 जो है इस अमाउंट में कुछ भी नहीं मिलता है यार। अगर आप बैकलिंक खरीदना चाहेंगे वो हज़ारों डॉलर्स में होते हैं। आप ये चीज़ को समझे बात को। $500 का पैकेज होता है, $1000, और ये मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आएंगे $5-10, क्या फ़ायदा होगा यार? आपके पैसे भी इनिशियली चले जाएंगे, $20-25, वेबसाइट को भी नुकसान पहुँचेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप इन चीज़ों में पड़े ही नहीं, आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करें, उसके बाद बैकलिंक्स बनाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह मैंने कहा, फोरम्स पे जाएं, रेडिट पे जाके आप दूसरों की हेल्प करें, फिर अपना लिंक डालें, और बाकी गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप दूसरों को ईमेल करें। तो इससे आपको नेचुरली लिंक्स मिल सकते हैं, और लीगली व्हाइट हैट तरीके से भी लिंक्स मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप अप्रोच करते हैं दूसरों को, तो चांसेस ये होते हैं कि दूसरे अलाउ करते हैं कि आप आएँ और हमारी वेबसाइट पर कॉन्टेंट लिखें, मगर प्रोवाइडेड कि आपका कॉन्टेंट बड़ा ही बम्बार्ड होना चाहिए, ज़बरदस्त। तब जाके कोई दूसरा बंदा आपकी वेबसाइट का लिंक डालेगा और आपका कंटेंट पब्लिश करेगा आपके ऑथर नेम के साथ। तो बस ये बता रहा था इस वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों इन चीज़ों को मना करता हूँ। वरना आप बेसिक गूगल सर्च कर लीजिएगा, बैकलिंक्स फाइवर, या रेडिट पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो शेयर करते हैं, आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी इसके अंदर। ये फिर बाकी आपकी मर्जी है। मेरा मशवरा था कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताना, ताकि मैं इस चीज़ को एक ही मरतबा सबके लिए एड्रेस कर दूँ कि मैं क्यों मना करता हूँ शुरू में बैकलिंक्स नहीं लें आप। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।